समीर, वह शांत लड़का जो हमेशा क्लास की पीछे की बेंच पर बैठता था, अपनी ही दुनिया में रहता था। जहां अध्यापक समझते थे कि वह ध्यान नहीं दे रहा है, वहीं उसकी सोच उड़ान भर रही होती थी। वह उड़ने वाली गाड़ियों, जादुई गांवों और रोजमर्रा की समस्याओं के हल के बारे में सोचता था। हालांकि समीर की यही आदत उसे अक्सर गुप्ता मैडम की डांट दिलाती। समीर, जितनी मेहनत तुम इन ड्राइंग्स पर करते हो, अगर गणित में करते तो शायद टॉप कर लेते। वह अपनी नोटबुक में बने रोबोट और किलों के स्केच दिखाते हुए कहती। क्लास हंसने लगती और समीर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता। लेकिन आन्या हमेशा उसे कहती, तुम्हारे आइडिया कमाल के हैं समीर, एक दिन सब देखेंगे। एक दिन स्कूल में वार्षिक प्रतिभा प्रदर्शन, टैलेंट एग्जीबिशन की घोषणा हुई। सभी छात्रों को अपनी विशेष प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया। अर्जुन ने तुरंत ऐलान कर दिया, मैं सोलर एनर्जी पर एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इस बार का ट्रॉफी मेरा है। समीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या दिखाए। उसने आन्या से कहा, मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। आन्या मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास तुम्हारी सोच है, अद्भुत है, अपने सपनों में से कुछ बनाओ। उस रात समीर अपने कमरे में देर तक काम करता रहा। पुराने तार, बैटरियां और गत्ते के टुकड़ों से उसने एक छोटे से गांव का मॉडल बनाया। उस गांव में छोटे छोटे घर थे जिनमें बल्ब की रोशनी थी। पवन चक्की एक मोटर से चल रही थी और एक पानी का पंप था जो उसने सिरिंज से बनाया था। प्रदर्शनी के दिन समीर का कोना साधारण लग रहा था। दूसरे बच्चों के प्रोजेक्ट रंग बिरंगे और भव्य थे। अर्जुन का सोलर पैनल प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था। समीर चुपचाप अपने कोने में बैठा हुआ सब देख रहा था। तभी मेहता सर उसकी प्रदर्शनी के पास आए। समीर के मॉडल को देखकर वे चौंक गए। समीर, क्या ये सब तुमने खुद बनाया? उन्होंने हैरानी से पूछा। जज जी सर, समीर ने धीरे से कहा। जैसे ही मेहता सर ने उसका मॉडल ध्यान से देखना शुरू किया और लोग भी वहां आने लगे। देखो, इसने रोशनी कैसे लगाई है? अरे, ये पवन चक्की भी चल रही है। धीरे धीरे लोग उसकी प्रदर्शनी के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। गुप्ता मैडम भी वहां आईं। उन्होंने पहली बार समीर की प्रतिभा को पहचाना। तुमने बहुत ही शानदार काम किया है समीर, मुझे तुम पर गर्व है, उन्होंने नरम स्वर में कहा। दिन के अंत में समीर का मॉडल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में चुना गया। अर्जुन ने भी उसके लिए ताली बजाई। समीर, जो पहले सिर्फ पीछे की बेंच वाला लड़का था, अब स्कूल का सितारा बन गया। उस दिन के बाद समीर केवल पीछे की बेंच पर बैठने वाला बच्चा नहीं रहा, वह आविष्कारक बन गया। ऐसा लड़का जिसकी कल्पनाएं सचमुच दुनिया को बदल सकती थीं। और भले ही वह अब भी पीछे की बेंच पर बैठता था, वह जगह अब उसके लिए छिपने की नहीं, बल्कि उड़ान भरने की थी।